हेलो व्हाट्सअप गाइस, माय नेम इज विनोद बादू थापा और आज हम इस वीडियो में देखेंगे काउंटडाउन टाइमर यूजिंग जावास्क्रिप्ट इन हिंदी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं डेली ऐसे ऑसम वीडियोस बनाते रहता हूं और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आप ऐसे वीडियोस को मिस करो। सो गाइस प्लीज सब्सक्राइब मेरे चैनल थापा टेक्निकल और आपको राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन, एक घंटी दिखाई देगा, उसको हिट कीजिए, उसको क्लिक कीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आ जाए और आपको खुद से मैनुअली सर्च ना करना पड़े। एंड गाइस प्लीज 1 लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे बहुत खुशी होगी। ऑलराइट, तो देखिए गाइस आज हम देखने वाले कि हम काउंटडाउन टाइमर कैसे क्रिएट कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू। सबसे पहले गाइस मैं आपको ये बता देता हूँ कि काउंटडाउन क्या होता है। आई नो गाइस आप में से सबको मालूम है ऑलमोस्ट, बट तभी अगर नहीं मालूम, काउंटडाउन इज लाइक कि सपोज मैं अभी क्या गाइस 3 अक्टूबर को मैं नेपाल जा रहा हूँ, तो मैंने क्या किया कि आज के दिन से लेके 3 अक्टूबर आने तक कितना दिन बाकी है, कितना आवर्स बाकी है, कितना मिनट्स एंड कितना सेकंड्स, तो ये वो रिपीट हो रहा है। एंड गाइस आपने बहुत कोड देखा होंगे या शायद ऐसे बहुत वीडियोस होंगे जहां पे काउंटडाउन टाइमर है, बट उसका मेजर प्रॉब्लम है कि जब हम उसको करेंगे रिफ्रेश ना, तो वो वापस जो हम एक डेट सेट करते हैं इस डेट से लेके यहां तक, ठीक है, तो वो सही नहीं है। हमें क्या चाहिए कि हम अपने सिस्टम का करंट डेट ले रहे हैं, जो एक्चुअल डेट है उसको लेके मैं 3 अक्टूबर तक का कर रहा हूं। तो गाइस आप इसको कभी भी 1 दिन बाद, 2 दिन बाद कभी भी रिफ्रेश करोगे या कहीं पे भी इस कोड को आप रन करोगे, ये आपको एग्जैक्ट टाइम देने वाला है कि 3 अक्टूबर आने में कितना दिन, कितना आवर्स, कितना मिनट एंड कितना सेकंड बाकी है। हमें प्योर जावास्क्रिप्ट के थ्रू करेंगे, ना कि कोई प्लगइन्स। सो गाइस आपको बहुत मजा आने वाला है। ये जो फंक्शनैलिटी है आप इसको गाइस अपने वेबसाइट में, कमिंग सून वेबसाइट या जो कोई लॉन्च डेट, उसके लिए आप इसको यूज कर सकते हो। एंड डोंट वरी, मैं नेक्स्ट वीडियो जरूर वही बनाऊंगा कि आप एक कमिंग सून वेबसाइट या एक लॉन्चिंग वेबसाइट कैसे क्रिएट कर सकते हो बाय सिंपली यूजिंग काउंटडाउन टाइमर। ठीक है, तो देखिए गाइस बहुत बातें हो गई है, तो आप देख सकते हो गाइस मैंने counter.html नाम का एक फोल्डर क्रिएट कर लिया। ठीक है, यहाँ पे मैं अपना कोड लिखने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं एक HTML लिख लेता हूँ, इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आप लोग को एकदम क्लियर दिखाई दे। ऑलराइट, इसके अंदर एक डिव ले लेता हूँ, ठीक है, कैपिटल हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। और एक पैराग्राफ ले लेता हूँ गाइस, और यहाँ पे इसको ऐसी क्लास दे देता हूँ डेमो। ठीक है, अरे यहाँ पे मैं कुछ नहीं लिखने वाला क्योंकि जो होगा सब मेरा HTML करेगा, मैं कुछ नहीं करूंगा। और यहाँ पे मैं पहले थोड़ा सा स्टाइल कर देता हूँ, है कि नहीं, इंटरनल CSS दे देता हूँ। सो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, मार्जिन और जीरो, मार्जिन एंड पैडिंग 0 लिख रहा हूँ क्योंकि बाय डिफॉल्ट आपका जो ब्राउजर है 8 पिक्सल का मार्जिन ले रहा होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं जाता हूँ और गाइस ये जो आपका डिव है, ठीक है, उसको मैं क्या करता हूँ, हाइट दे देता हूँ कंप्लीट 100 VH। इट डजंट मैटर आप कौन से सिस्टम पे, कौन से डिवाइस पे देख रहे हो, आपका कंप्लीट हाइट ले लेगा। एंड देन गाइस डिस्प्ले मैं लिख देता हूँ फ्लेक्स। मैं बेसिकली सेंटर पे दिखाना चाहता हूँ जो भी मेरा एक्चुअल बॉक्स है। डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड देन अलाइन आइटम सेंटर। ऑलराइट, इस तरीके से लिख दिया मैंने। यहाँ पे एक पैराग्राफ ले लेता हूँ, आई मीन जो मेरा P टैग है, ठीक है, मैंने डायरेक्टली P टैग को लिया गया, उसको मैं क्या कर लेता हूँ, हाइट दे देता हूँ 100 पिक्सल का। उसको मैं विड्थ दे देता हूँ, लेट्स से कितना दूंगा इस 500 पिक्सल का विड्थ दे देता हूँ। इसको मैं एक बैकग्राउंड इमेज देने वाला हूँ। ठीक है गाइस, मैं क्या करने वाला हूँ, बैकग्राउंड इमेज और लीनियर ग्रेडियंट देने वाला हूँ। लीनियर ग्रेडियंट इस तरीके से लिख देता हूँ मैं, परफेक्ट। और जो कलर है गाइस वो कलर मुझे यहाँ से ले लेता हूँ, एक्चुअली मुझे कलर का इतना वो नहीं है। ठीक है, एक काम करता हूँ गाइस, जो मैंने लिखा है इसको कॉपी कर लेता हूँ, बहुत सिंपल सा ये यहाँ पे गया। ठीक है, इसको इस तरीके से चिपका देता हूँ, सिंपल। ये जो कुछ भी मैंने लिखा है ना बहुत सिंपल, इसमें कुछ इतना वो है नहीं। देखो सिंपली मैंने बैकग्राउंड कलर ले लिया इस तरीके से, है कि नहीं। तो बैकग्राउंड कलर, लीनियर ग्रेडियंट, ये कलर और ये कलर दे। इसको अगर मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाऊं एक बार, कॉपी फाइल पास जाता हूं, यहाँ पे जाता हूं और इसको रिफ्रेश कर देता हूं, तो गाइस कुछ इस तरीके से आपको ये दिखाई दे रहा है। लेकिन ये बेसिकली वो P है जिसको मैंने लीनियर ग्रेडियंट दिया, हाइट 100 500 दिया, बॉक्स शैडो दे दिया गाइस। एक्चुअली बॉक्स शैडो इसकी जरूरत नहीं थी मुझे। कलर व्हाइट दिया, अभी आपको पता चल जाएगा। लाइन हाइट 100 पिक्सल, उससे सेंटर पे आ जाएगा। टेक्स्ट अलाइन सेंटर, फॉन्ट साइज 60 पिक्सल बढ़ा दिया मैंने। मार्जिन टॉप 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। एंड देन बॉक्स शैडो दिया जिससे आपका वो शैडो आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ, परफेक्ट। ये तो हमारा जो ये नहीं चाहिए, ये फालतू है। ऑलराइट, ठीक, इतना हो गया है गाइस। अब एक और चीज मुझे ये चाहिए कि मुझे इस डिप को भी लीनियर ग्रेडियंट देना है। ठीक है, कलर देना है बेसिकली। सो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे जाता हूँ और ये कलर दे देता हूँ इस तरीके से। ठीक है, थोड़ा सा वो करता हूँ सेमी कॉलम के लिए। और ऑलराइट, परफेक्ट। ठीक है, अब दिस इज इट गाइस, इतना हमारा काम हो चुका है। देखो कितनी जल्दी हमने CSS का काम निपटा दिया, है कि नहीं। ऑलराइट, अभी मैं क्या करता हूँ, देखिए गाइस, आई थिंक एक चीज बच गया, ये काउंटडाउन बिगिंस, ये बच गया गाइस। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको ठीक मैं इस जगह पे लिख लेता हूँ। यहाँ पे मैं जाता हूँ, H1 लिखता हूँ, इसको ऐसे चिपका देता हूँ। एक सेकेंड, ये नहीं, इसको कॉपी किया, यहाँ चिपका दिया, परफेक्ट।
ठीक है, यहाँ पे जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। ऑलराइट, देखा आपने क्या हुआ, डिस्प्ले फ्लेक्स अगर मैं लिखता हूँ ना तो एक इधर और दूसरा इधर दोनों सेंटर में आ जाते, बट मुझे वो एक के नीचे एक चीज। सो गाइस यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है फ्लेक्स डायरेक्शन, अगर आप लिख दोगे कॉलम्स तो बाय डिफॉल्ट वो एक के नीचे एक आ जाएंगे। ऑलराइट परफेक्ट। अब मुझे एक सेकेंड गाइस, मुझे इनका जो फॉन्ट है वो चेंज करना है। गूगल फॉन्ट ले रहा हूं मैं, कॉपी कर लेता हूँ गूगल फॉन्ट। बेसिकली आपको पता चल जाएगा, यहाँ पे मैं लिया हूँ मैंने गाइस, आप देख सकते हो नूनिटो करके जो भी गूगल फॉन्ट है उसको मैंने यूज किया हुआ है। ठीक है, इसको कंट्रोल एस सेव कर लेता हूँ। ये जो फॉन्ट है जहां पे मैंने यूज किया, तो ये फॉन्ट फैमिली भी को भी मैं कर लेता हूँ कॉपी। ठीक है गाइस, इसको इधर पे मैं कर देता हूँ कॉपी, कंट्रोल एस सेव एंड 3 2 1 बूम गाइस, परफेक्ट। इतना काम हो गया। अब जो भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये जो काउंटडाउन टाइमर गाइस, ये सब का सब आपका जावास्क्रिप्ट से आ रहा है। सो कैसे आ रहा है देखिए, यहाँ पे मैं जाता हूँ सबसे नीचे गाइस, अगर आपको इस जावास्क्रिप्ट यूज करना तो आपको स्क्रिप्ट टैग की जरूरत है। ठीक है, ऑलराइट, यहाँ पे मैं जाता हूँ तो देखिए गाइस, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, तो हमें सबसे पहले वो दिन चाहिए जहां तक का मुझे काउंटडाउन टाइमर लगाने का है। ठीक है, मुझे मतलब यूज करना है मुझे काउंटडाउन टाइमर जहां तक का। सो गाइस मैं क्या करने वाला था, एक वैल्यू ले लेता हूँ, डेस्टिनेशन लिख देता हूँ इक्वल टू, मतलब इस दिन तक का मुझे चाहिए वो, या आप कुछ भी लिख सकते थे, मैंने खाली बस ऐसे पता नहीं क्यों डेस्टिनेशन लिखा मैंने। न्यू डेट करके फंक्शन हम यूज करने वाले हैं, बाय डिफॉल्ट दिया हुआ है हमें जावास्क्रिप्ट वालों ने। ठीक है, न्यू डेट के अंदर आप मुझे वो डेट देना है, तो मैं गाइस मैंने आपको बताया अक्टूबर 3 तारीख 2019 इस तरीके से मैंने लिखा गाइस। बेसिकली अब मैं वो दिन दे रहा हूं जहां तक का मुझे काउंटर चलाना है। ठीक है, उसके बाद एक स्पेस देना है और आपको टाइम देना है कि उस दिन कितने बजे, 10 बज, ठीक है 10 बजे का दे दिया मैंने, परफेक्ट। ठीक है, इतना हो गया। और लास्ट में मैं लिख दूंगा डॉट गेट टाइम फंक्शन। ऑलराइट गाइस, तो अब आप सोच रहे हो मैंने गेट टाइम क्यों लिया। बेसिकली गेट टाइम क्या करेगा गाइस, आपको मालूम है कि जावास्क्रिप्ट में जनवरी 1 1970 से जो एक टाइम चलता आ रहा है ना, उसको ये काउंट करता है। सो 1970 जनवरी 1 से लेके अक्टूबर 3 ये जो मैंने टाइम दिया, इसके बीच कितने मिली सेकेंड्स हुए वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब मुझे वो डेट चाहिए, अब मुझे आज का करंट डेट चाहिए। ठीक है, सिर्फ आज का नहीं, अगर आप कल करोगे तो उसका भी कल का ही करंट डेट मिल जाएगा। और वो कैसे मिलेगा देखो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नाउ। ठीक है, नाउ लिखा, मैं सिंपली लिख देता हूँ न्यू, व्यू नहीं न्यू, यहाँ पे लिख देता हूं डेट डॉट उसका मेथड अगेन न्यू, सॉरी न्यू नहीं, गेट टाइम, इस तरीके से। ठीक है, गेट टाइम, दिस इज इट। तो गाइस ये जो ऊपर है, इससे हमें हमारा जो एक्चुअल डेट है, जिस दिन का मुझे काउंटर चलाना है, जिस दिन तक, वो मेरा अक्टूबर 3 तारीख है। और ये जो है आज का करंट टाइम, आज मतलब अगर आप खुद से अपने सिस्टम में कल के दिन करोगे तो वो आपको कल का ही करंट टाइम देगा, मतलब जब भी हो ये आपको करंट टाइम मिलने वाला है। सो मेरे पास मेरा वो टाइम है जिस दिन तक का मुझे चाहिए, मेरे पास मेरा करंट टाइम है। तो ऑब्वियसली इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा उतने दिन लेफ्ट होंगे, उतने दिन बचे, इट मींस राइट। सो गाइस कैसे करूंगा देखो, तो वो मैं निकाल लेता हूं, वेर और डिफरेंस लिख देता हूं मैं, इज इक्वल टू जो मेरा न्यू डेट है उसको मैंने डेस्टिनेशन पे रखा है, माइनस जो मेरा करंट डेट है नाउ, दिस इज इट। तो ये जो मैंने निकाला ना गाइस, आपको इसमें मेरा आंसर मिल चुका है। ठीक है, आपको लेकिन जो आंसर मिलेगा वो आपको मिलने वाला है मिली सेकेंड्स में, तो वो हमें नहीं चाहिए। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं एक बार, मिली सेकेंड्स में वो आपको मिलने वाला है। सो कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, यहाँ पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिफ, बस दिस इज इट, इतना लिख देता हूँ। तो अभी इसको मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पे अगर मैं कंसोल पे जाके गाइस रिफ्रेश कर दूं तो देखो यहाँ पे आपको एक एरर, न्यू डेट इज नॉट डिफाइंड, कहाँ पे, ऑलराइट यहाँ पे कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ, रिफ्रेश कर देता हूँ। ये देखो गाइस आपको यहाँ पे एक डेट दिखाई दे रहा है, ये सॉरी ये जो आपको टाइम दिखाई दे रहा है बेसिकली ये आपका मिली सेकेंड है। देखो 9459, ये देखो 9459 था, अब ये 1201, तो ये कम होता जा रहा है ना, 412, ये देखो 351, तो ये कम होते जा रहा है। जब जब आप करोगे आपका जो टाइम है बीतते जा रहा है, बट ये हमें को मिली सेकेंड्स में मिल रहे। ठीक है, ऑलराइट, इतना तक हो चुका है गाइस। अभी हमें क्या चाहिए कि जो अभी मैंने आपको टाइम दिखाया ना, उसको मुझे दिन डे में कन्वर्ट करना है, एंड देन आवर्स में कन्वर्ट, एंड देन आवर्स, देन मिनट, एंड देन सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। तो वो मैं कैसे करूंगा देखो, वेर यहाँ पे मैं लिख देता हूं डेज। ठीक है, अब गाइस मैथ्स का क्वेश्चन आ गया और मैं चाहता हूं कि इसका आंसर आपको 30 सेकंड के अंदर देना है। अगर आप 30 सेकंड के अंदर नहीं दे सके, सीरियसली गाइस आपको मैथ्स फिर से पढ़ना पड़ेगा। सो मुझे सिंपल ये बताओ कि एक दिन में कितने सेकंड्स होते हैं। अब पॉज करो, अब सोचो कैसे आप निकालोगे, एक दिन में कितने सेकंड्स होते हैं, बस वही बात है यहाँ पे। ठीक है, हमें डिफरेंस मिल चुका है, मुझे डेज निकालना है।
तो मैं कैसे निकालूंगा, देखो गाइस, मैं सिंपली इस पे जा रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूं कॉपी, इस तरीके से मैंने किया कॉपी, यहाँ पे मैं गया डिफरेंस लिखा मैंने डिवाइडेड बाय, देखो। तो गाइस मैंने जो अभी आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर कैसे निकाला होगा आपने, देखो सबसे पहले तो ये कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 आवर्स, ठीक है। अब 1 आवर्स में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स, ठीक है। एंड देन 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स। ऑलराइट, ठीक है, हमें इतना पता चला, हमें ये पता चल रहा है कि 1 मिनट में 60 सेकंड्स और 1 आवर में 60 मिनट और एक दिन में 24 घंटा। तो अगर आपको एक दिन में कितना सेकंड्स होता है तो आपको कैसे पता चलेगा, 60 सेकंड्स इंटू 60 मिनट्स इंटू 24 आवर्स। तो ये आपने जब इनका मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कुछ 86,400 आने वाला है, जो कि एक दिन में इतने सेकंड्स होते हैं। तो दिस इज इट गाइस, हमें जो यहाँ पे डिफरेंस मिल रहा है, ठीक है, वो हमें क्या मिल रहा था, हमें मिल रहा था मिली सेकेंड्स में। ये देखो एक सेकंड गाइस, ये थोड़ा सा कुछ ज्यादा जूम हो गया है। ऑलराइट, यहाँ पे मैं जाता हूँ, देखो ये आपको जो मिला आपको मिली सेकेंड्स में मिल रहा है, ये हमें जो मिल रहा है वो आपको मिल रहा है सेकेंड्स में। तो सेकेंड्स को भी मिली सेकेंड्स में कन्वर्ट करने के लिए आपको उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 से। दिस इज इट गाइस। सो आपको अगर उसके अंदर कितने दिन पता लगाना है, सो मिली सेकेंड को डे में कन्वर्ट करने के लिए मिली सेकेंड्स जो भी है डिवाइडेड बाई 1000 मिली सेकेंड्स इंटू 60 सेकेंड्स इंटू 60 मिनट्स इंटू 24 आवर्स। गाइस ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि बहुतों को ये लाइन में कंफ्यूजन आ जाता है। दिस इज इट। अब अगर इसको मैं कंसोल डॉट लॉग करके दिखाऊं आपको, ठीक है, और यहाँ पे मैं सिंपली लिख दूं डेज, ठीक है, तो ऑब्वियसली आप काउंट करो कि आज है कितना 15 तारीख और मैं 3 अक्टूबर को जाने वाला हूं, तो आई थिंक कुछ 18 या 17 डेज बाकी है, ठीक है। हमारा 18 या 17 आया तो हम क्लियर हो जाएंगे। ये देखो गाइस 17 पॉइंट समथिंग, देखा 17 दिन बाकी है और कितना ये, अब मुझे इसको अब मॉडिफाई करना पड़ेगा। सो इसको मुझे प्रॉपर डेज दिखाने के लिए मैं क्या करूंगा, यहां पे जाऊंगा। हमको मालूम है कि मैथ्स में हमारे पास एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है मैथ डॉट फ्लोर, इस तरीके से, ठीक है, मैथ डॉट फ्लोर में लिखता हूं, कंट्रोल एस सेव करता हूं एंड 3 2 1 बूम गाइस, देखो 17 आ गया। सो गाइस आपको ये पता चला ना किस तरीके से हमने डेज निकाला। उसी तरीके से मुझे क्या करना है, मुझे निकालना है आवर्स, ठीक है, एंड देन मुझे निकालना है मिनट्स एंड देन मुझे निकालना है सेकेंड्स। दिस इज इट। इस तरीके से मुझे इतना करना है। और मैं क्या करता हूँ गाइस, अभी मैं यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी टाइमर लिखा हुआ है, सो यहाँ पे मैं जाता हूं और देखो ये कॉपी कर लेता हूं। ऑलराइट गाइस, तो आप देख सकते हो कि मैंने आवर्स, मिनट्स एंड सेकंड्स के लिए कॉपी कर लिया है, क्योंकि मैं बस आप लोग को ये टाइप करके थोड़ा मतलब कंफ्यूज नहीं करना चाहता था। मैंने आपको ये डेज का तो आपको दिखा दिया मैंने, है कि नहीं। तो देखिए गाइस इस वाले लाइन को एकदम ध्यान से सुनिएगा, क्या हो रहा है यहाँ पे मैथ डॉट फ्लोर, तो अभी आप मत देखो। सबसे पहले ये जो मैंने पहला लाइन लिखा है ना, यहाँ पे जो डिफरेंस है, मैंने अभी आपको बताया कि ऊपर जब मैंने मैथ डॉट फ्लोर को यूज नहीं किया था वहां पे आपको 17 पॉइंट समथिंग दिखाई दे रहा था। 17 आपका टोटल डेज बाकी है, ठीक है। एंड देन उसके बाद जो रिमेनिंग दिखाई दे रहा था वो पक्का आपका या तो आवर्स हो सकता है या इतने मिनट्स या इतने सेकंड्स मिला के आपका वो एक मिली सेकंड्स का काउंटडाउन हमें दिख रहा था। तो उसी को ही गाइस मुझे आवर्स में कन्वर्ट करना है। 17 डेज तो हो चुका, उसके बाद जितने रिमेनिंग मिली सेकेंड्स थे उसको मुझे आवर्स में कन्वर्ट करना है। तो वही डिफरेंस लिया मैंने, बेसिकली जो मेरा एक्चुअल है उसको मैं मॉड्यूलर, उसका मैं रिमाइंडर निकाल रहा हूं। इट मीन 17 अब इससे हट जाएगा। 17 के बाद जो रिमाइंडर मुझे मिलने वाला है वो इसके थ्रू मिलने वाला है। ऑब्वियसली 1000 मिली सेकेंड्स इंटू 60 इंटू 60 इंटू 24 आवर्स, इससे मुझे वो रिमाइंडर मिला और उस रिमाइंडर को मुझे डिवाइड करना है गाइस किससे, 1000 मिली सेकेंड्स इंटू 60 सेकेंड्स इंटू 60 मिनट्स। ये जो मैंने डिवाइड कर रहा हूं, अब मुझे आवर्स पता लगाने के लिए एक घंटे में कितना मिली सेकेंड्स होता है। पहले हमने क्या किया कि एक दिन में कितने मिली सेकेंड्स है, नाउ अब हमें एक घंटे में कितने मिली सेकेंड्स है। तो उससे मैंने अगर डिवाइड कर दिया तो मुझे टोटल रिमेनिंग आवर्स पता चल जाएगा। एंड देन लास्ट में उसको राउंड अप करने के लिए मैथ डॉट फ्लोर, ठीक है। ठीक उसी के बाद मैंने निकाला मिनट्स। तो गाइस जब आपने दिन निकाला और जब आपने आवर्स निकाला तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ मिनट्स तो बाकी बच गया होगा। सो गाइस जो मिनट्स और जो सेकंड्स है उन दोनों का कंबाइन करके आपको एक मिली सेकंड्स मिलेगा वहां पे, ठीक है। उस मिली सेकंड्स को मुझे अब मिनट्स में कन्वर्ट करके ये देखना है कि कितने मिनट्स बाकी है। तो अब भी अगेन मैथ डॉट फ्लोर पे आप ध्यान मत दो।
सिंपली यहाँ पे देखो क्या है, सेम वही डिफरेंस को अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ 1000 मिली सेकेंड्स इंटू 60 सेकेंड्स इंटू 60 मिनट्स, ठीक है, आपका वो रिमाइंडर आ जाएगा कि इतने मिनट्स बाकी है, और जो वैल्यू आएगी वो आपको मिली सेकेंड्स में ही आने वाला है। उसको अगर हम डिवाइड कर देते हैं कि एक मिनट के अंदर कितने मिली सेकेंड्स होते हैं, ऑब्वियसली एक मिनट के अंदर 60 सेकेंड्स और एक सेकेंड इक्वल टू 1000 मिली सेकेंड्स, तो इस तरीके से मैंने डिवाइड किया तो आपका एक रिमेनिंग मिनट्स आपको मिल गया। एंड देन ठीक उसी तरीके से हमने डेज पता लगा लिया, आवर्स पता लगा लिया, मिनट्स पता लगा लिया। हो सकता है कि अभी भी कुछ ऐसे सेकंड्स बाकी हो, आई थिंक 20 सेकंड्स बाकी हो या 30 सेकंड्स बाकी हो, तो वो जो सेकंड्स आएगा वो भी आपको मिली सेकंड्स में ही दिखने वाला है। सो अगेन मैथ डॉट फ्लोर को हमने हटा दिया साइड में, जो मेरा एक्चुअल डिफरेंस है उसको अगर मैं सिर्फ मॉड या उसका जो मैं रिमाइंडर निकालता हूं सिर्फ अगर 1000 मिली सेकेंड इंटू 60 सेकेंड से अगर मैं डिवाइड कर देता हूं तो आपको वो मिली सेकेंड्स मिलने वाला है जो बच गए हैं। मतलब दिन निकाल दिया हमने, आवर्स निकाल दिया, मिनट्स, और जो बच गया है उसको अब मैं 1000 मिली सेकेंड से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे एक्चुअल सेकेंड्स भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो गाइस इसका सोर्स कोड मैं नीचे प्रोवाइड करा दूंगा कि आपको कैसे मिलने वाला है। आपको खाली करना है तो क्या कि आपको console.log लिखते रहना है हर एक के नीचे। ठीक है, console.log यहां पे आप लिख दो डेज। ठीक है, इस तरीके से ठीक इसी को ही कॉपी करो, आपको हर एक के नीचे एक एक कंसोल लगाते जाओ, इससे आपको पता चलता जाएगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे। इस तरीके से यहाँ पे आप लिख दो आवर्स। ठीक है, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे आप लिख दो मिनट्स, इस तरीके से मिनट्स लिखो। यहाँ पे आपको लिखना है सिंपली सेकेंड्स, इस तरीके से। ठीक है, सेकेंड्स लिख दो। ठीक है, यहाँ पे मैं कंट्रोल एस सेव करता हूँ और रिफ्रेश कर देता हूँ। देखो तो आप देख सकते हो 17 दिन 21 घंटे 24 मिनट और 10 सेकेंड। आई थिंक 10 सेकेंड अब हो चुका होगा। ऑलराइट, तो देखा 17 दिन 21 घंटे 23 मिनट एंड 58 सेकेंड्स। तो वापस 52 सेकेंड्स, 50 सेकेंड्स, 49 सेकेंड्स, 48 सेकेंड्स, 40, तो ये आपको मिल चुका। बस अब आपको ये जो दिखाई दे रहा है ना, इसको यहाँ पे दिखाना है, और आप ये चाहते हो कि हर एक सेकेंड में ये ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट होता रहे। मुझे खुद से रिफ्रेश नहीं करना है गाइस इसको बार बार, मैं चाहता हूं कि ऑटोमेटिक ये इंक्रीमेंट होते रहे। तो वो कैसे होगा गाइस, तो वो एक एक सेकंड का इंटरवल आपको अगर दिखाना हो तो गाइस हमें मालूम है कि जावास्क्रिप्ट में हमारे पास ऑलरेडी सेट इंटरवल है। ठीक है, सेट इंटरवल इस तरीके से लिख लेता हूं, ये सब नहीं चाहिए। यहाँ पे लिखा गाइस, ठीक है, इसको पहले मैं क्लोज कर देता हूं। यहाँ पे हमें एक फंक्शन चलाना है, फंक्शन की स्पेलिंग रॉन्ग। ठीक है, फंक्शन मैंने चलाया एंड ठीक इसी फंक्शन को इधर ही मैं डिफाइन कर देता हूं और उसको मैं यही फंक्शन बना देता हूं। इस तरीके से लिखा और इसको मैं कैंसिल करके गाइस एकदम नीचे आता हूं, यहाँ पे इसको मैं क्लोज कर दे रहा हूं। ठीक है, इस तरीके से मैंने गाइस इसको क्लोज कर दिया और यहाँ पे कॉमा देखिए, इसको मैं 1000 सेकेंड्स में चलाना चाहता हूं। इस तरीके से मैंने सिंपली इसको 1000 सेकेंड में मैं इसको चला रहा हूं। कंट्रोल एस सेव करता हूं। अब यहाँ पे देखो, ये देखो गाइस, ये अपने आप चल, देखो यहाँ पे देखा एक एक सेकेंड में अपने आप चल रहा है। 20, 19, फिर 18, फिर 17, फिर 16, फिर 15, तो ये अब चलते जाएगा, अपने आप चलता जाएगा। उसको बस मुझे अब यहाँ पे शो करवाना है। शो कैसे, यहाँ पे मैं जाता हूँ, देखो गाइस बहुत सिंपल है ये। आपको सिंपली लिखना है तो क्या गाइस, यू हैव टू राइट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, एंड आपको याद होगा तो मैंने डेमो लिख के रखा था यहाँ पे। सो यहाँ पे मैं जाता हूँ, आपको लिख देना है सिंपली डेमो, और यहाँ पे गाइस डॉट इनर HTML लिखना है। ये इस फंक्शन से आप कुछ भी, मतलब जो भी वहां पे लिखा होगा उसको हटा के यहाँ पे आप अपना खुद का लिख सकते हो। तो डेज हमने क्या लिखा गाइस, यहाँ पे कितने डेज, देन आवर्स, ये वेरिएबल्स के नाम है जो मैं लिख रहा हूँ बेसिकली। डेज है, इसको मैं कॉन्कैटिनेट कर देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डी और एक कॉमा दे देता हूँ। फिर अगेन यहाँ पे कॉन्कैटिनेट करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गाइस आवर्स। ठीक है, इस तरीके से मैं क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पे आवर्स लिख देता हूँ। इसको भी गाइस मैं कॉन्कैटिनेट कर देता हूँ, यहाँ पे कॉमा और यहाँ पे आवर्स इस तरीके से लिख देता हूँ। यहाँ पे अगेन कॉन्कैटिनेट करने जा रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गाइस सिंपली मिनट्स, इस तरीके से मिनट्स लिखा, कॉन्कैटिनेट कर देता हूँ, कॉमा स्पेस एंड देन अगेन कॉन्कैटिनेट करके यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ सेकेंड्स। ठीक है, दिस इज इट, इतना लिखना आपको, बाकी कुछ नहीं करना। सिंपली इसको भी कॉन्कैटिनेट करके एस लिख दीजिए, मतलब इतने सेकेंड्स, और यहाँ पे मिनट्स तो लिखा ही नहीं एम। ठीक है, इतना लिख दिया और आपको बस क्या करना है, लास्ट में एक कुछ भी मत दीजिए, एज इट इज रख दीजिए। सो 3, 2, 1 एंड बूम गाइस, देखो। सो गाइस आप देख सकते हैं कि हमें कुछ दिख नहीं रहा, उसका रीजन क्या है वो देख लेते हैं। ऑलराइट, 17, 18, एक एक एरर बढ़ते जा रहे हैं। देखो 20, 21, तो गाइस एक्चुअल में एक ही एरर है, बट क्या हो रहा है कि हम देखो इनर HTM, ये क्या लिखा है इन्होंने,
ये लिखा तो मैंने ही है, लेकिन ml चाहिए यार, इनर HTML। सो गाइस मैंने इसको l लिख दिया है, रिफ्रेश करता हूँ, अभी भी दिख नहीं रहा है। इंस्पेक्ट पे हम जाते हैं और ये फिर से बढ़ते जा रहा है। सो इनर HTML ऑफ नल बता रहा है, इनर HTML ऑफ नल डेमो। अरे गाइस आप देख सकते फिर से यहाँ पे आईडी लिखना था, इसको कंट्रोल एस सेव करता हूँ, बेसिकली आईडी है वो, ना कि क्लास है। सो ऑल राइट गाइस आप देख सकते हो हमारा आंसर आ चुका है, 17 दिन 21 घंटे 18 मिनट और 11 सेकंड्स। और एक काम मैं ये कर लेता हूँ कि हमने जो यहाँ पे दे रखा है ऑलरेडी विड्थ को गाइस मैं 600 कर देता क्योंकि वो नीचे आ गया। सो 3 2 1 एंड बूम गाइस, देखो 17 दिन 21 घंटे 17 मिनट और 58 सेकंड्स। अब आपका बेस्ट पार्ट है कि गाइस आप इसको कहीं पे भी कभी भी चलाओ, ये जो दिन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे अक्टूबर 3 इतना जो 10 बजे तक का जो भी करंट डेट होगा उस दिन से लेके इस दिन तक का जो एक्चुअल टाइम है वो आपको हमेशा पता चलने वाला। तो गाइस आप इस तरीके से बना के रख सकते हो कि अगर आपको किसी आपका इंपॉर्टेंट डेज है या कुछ भी है तो आप ये फंक्शन लिख के बस एक जगह पे रख दीजिए, कॉपी पेस्ट कर दीजिए, आपका पता चल जाएगा अभी हाँ इतना दिन इतना सेकंड और इतना मिनट्स बाकी है। ठीक है, सो आई रियली होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा। एंड आई नो इसमें थोड़ा सा गाइस यहाँ पे आके बहुतों को कंफ्यूजन हो जा रहा हो कि ये क्या हो रहा है, तो आप इसलिए मैंने आपको दिखाया कि आप इस तरीके से console.log करके देखो क्या हो रहा है, समझो। ठीक है, एंड गाइस इसमें बहुत मेहनत लगा था कसम से। ठीक है, सो इसको प्लीज गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और मैं डेली ऐसे ऑसम वीडियोस बनाते रहता हूँ गाइस। मैंने ठीक एक दिन पहले इतना ब्यूटीफुल ऑसम एक यूनिक वेबसाइट क्रिएट किया है आप लोगों के लिए, अगर नहीं देखा तो प्लीज देख लीजिएगा, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, सो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और आपको राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन 1 घंटे दिखाई देगा, उसको हिट कीजिए, उसको क्लिक कीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आ जाए और आपको खुद से मैन्युअली सर्च ना करना पड़े। एंड गाइस प्लीज 1 लाख सब्सक्राइबर कर दीजिए, जल्द से जल्द अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए भर भर के। ठीक है, सो टिल देन गाइस थैंक यू सो मच, टेक केयर।